बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 4 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस और बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। हमारे पास आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ ए बिलोंग टू आर सेटिस्फाइड ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। देखें ये भी हमें गिवन है, प्रूव दैट एदर ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। इसको हम यूज़ करेंगे। अगर आप नोट करें, जब आप किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको आप इसके दो रूट्स आते हैं, कैसे हैं, x2 और 3। तो देखें इसको दोबारा इस फॉर्म में लिखना, तो क्या करते हैं, देखें ये इधर अगर माइनस x माइनस 2, ये भी इधर अगर माइनस, क्या आ जाएगा, x माइनस 3। तो दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, 0 के। देखें जब आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, इसको माइनस करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको माइनस करें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखें दोनों नंबर किसके बराबर हैं, 0 के। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा, 0। इस कंडीशन के तहत हम इसका प्रूफ करेंगे। देखें हमने ये साबित करना है, क्या आ जाएगा, a माइनस 0। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह हम कंसिडर करेंगे। यानी इसको देखें, a माइनस 0 या अकेला a लिख लें, अकेला a लिख लें, इसको माइनस करें, a माइनस 1। ये मैंने कंसिडर किया इस कंडीशन के मुताबिक। इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, a डॉट a माइनस a इंटू a माइनस 1। ये देखें a डॉट a हमें गिवन है किसके बराबर है, a के। a माइनस a इंटू a माइनस 1, a माइनस a क्या आ गया, 0। देखें दो नंबर कब 0 होते हैं, a b इज इक्वल टू 0, आपने पढ़ा था। a इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो लिखें इसको, a इज इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 जो पॉजिटिव, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। देखिए हमने यही साबित करना है, a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट 1 ओवर a b इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू 1 ओवर बी। तो मैंने आपको पहले बोला था कि a नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है कि हमें 1 ओवर a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, 1 ओवर a। और b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि 1 ओवर b एग्जिस्ट करता है, यानी a का इन्वर्स 1 ओवर a और b का इन्वर्स 1 ओवर b। तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। इसका मतलब 1 ओवर a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a का और 1 ओवर b मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है b का। और 1 ओवर a 1 ओवर b किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ए बी का। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी इंटू ए बी, तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के। क्योंकि ए का इन्वर्स 1 ओवर ए, आंसर आइडेंटिटी। बी का इन्वर्स 1 ओवर बी, आंसर आइडेंटिटी। और ए बी का इन्वर्स 1 ओवर ए बी, आंसर आइडेंटिटी। देखिए ज़रा नेक्स्ट हमारे पास, चलिए मैं वही काम किया, ए बी का इन्वर्स 1 ओवर ए बी। अब आप इसको ए बी इंटू 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी, तो आप क्या करें, इसको आप लिख सकते हैं ए बी, इनको चेंज कर दें, 1 ओवर बी को पहले लिख लें और 1 ओवर ए को आप बाद में लिख लें। इसको मिलाएं इसके साथ, ए इंटू बी डॉट 1 ओवर बी इज इक्वल टू 1 ओवर ए। तो बी से बी कैंसिल किया, आएगा आइडेंटिटी, ए इंटू 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर ए, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो आपको पता है कि सिर्फ आंसर उसी वक्त 1 आता है जब वो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या हो, इनवर्स हो। ठीक, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी। देखिए मैंने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, शो दैट इफ एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर। देखें एक्स भी क्या है, रैशनल नंबर है, इसको भी p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं। y भी क्या है, रैशनल नंबर, उसको भी हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं। आगे देन x प्लस वाई एंड एक्स वाई आर रैशनल। हमने साबित करना है कि एक्स वाई और जो मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड करें, आंसर रैशनल आएगा। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, रैशनल। तो देखिए मैंने उसको ले लिया p ओवर q और y को, x को मैंने ले लिया p ओवर q और y को मैंने ले लिया r ओवर s। इसका मतलब दो नंबर को हम ऐड करेंगे, फिर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें दो नंबर को ऐड करें, x प्लस वाई को, x प्लस वाई, x क्या है p ओवर q
वाई क्या है आर ओवर एस, दोनों का एलसीएम लें, क्यू एस, क्यू से कैंसिल पी एस, एस से एस कैंसिल क्यू आर। तो देखें जब मैंने एक्स प्लस वाई को ऐड किया तो इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर मैं ऊपर वाले को बोल दूं पी डैश और नीचे वाले को क्या बोल दें क्यू डैश, यानी पी डैश बराबर है पी एस प्लस क्यू आर और जो क्यू डैश है वो बराबर है क्यू एस। तो देखें इसको भी हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। हर वो नंबर जो पी बड़ा क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा रैशनल। इसका मतलब एक्स प्लस वाई भी क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स वाई, एक्स हमारे पास क्या था पी ओवर क्यू, वाई हमारे पास क्या आर ओवर एस, मल्टीप्लाई करें पी आर ओवर क्यू एस। तो देखें इसको भी मैंने पी बड़ा क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब एक्स वाई भी हमारे पास क्या है रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि दो रैशनल नंबर को ऐड करें फिर भी रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर रैशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट बी पार्ट, ये भी वेरी वेरी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है प्रूव दैट एक्स इज रैशनल नंबर एंड वाई इज इररैशनल नंबर। देखें जो एक्स हमारे पास है वो रैशनल नंबर, उसको हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू की फॉर्म में। जो वाई है वो रैशनल नंबर नहीं है, उसको मतलब हम वाई को नहीं लिख सकते पी बटा क्यू की फॉर्म में। आगे देखें जो मज़ेदार है, इफ इफ इन एडिशन शो दैट एडिशन एंड एक्स वाई इज इररैशनल नंबर। कहता कि फिर साबित करें कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई ये क्या है इररैशनल नंबर। जब एक्स रैशनल नंबर हो, एक्स हमारे पास क्या है रैशनल नंबर, वाई हमारे पास क्या है इररैशनल नंबर्स, तो शो हमने साबित करना है एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई दोनों क्या हैं इररैशनल नंबर्स। तो देखें ज़रा, मैं इसका उलट सपोज कर लेता हूँ, फॉर कंट्रेरी कंडीशन लेता हूँ, फॉर कंट्रेरी कंडीशन उलट। वो उसने बोला है कि एक्स प्लस वाई क्या है, बुक वाले ने वो बोला है एक्स प्लस वाई क्या है इररैशनल नंबर। मैं कहता हूँ कि एक्स प्लस वाई क्या है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगर एक्स प्लस वाई रैशनल नंबर है तो एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं आर ओवर एस की शक्ल में, यानी पी बटा क्यू की फॉर्म में। तो देखें एक्स हमारे पास रैशनल नंबर है, एक्स हमारे पास क्या था रैशनल नंबर, यानी एक्स को हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू, और वाई हमारे पास क्या है इररैशनल नंबर जिसको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये मुझे गिवन है और ये मैंने साबित करना है। तो देखें एक्स क्या है रैशनल नंबर है, उसको लिख सकते हैं पी बटा क्यू की फॉर्म, पी ओवर क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू आर ओवर एस। तो वाई हमारे पास आ जाएगा आर ओवर एस, इसको उधर माइनस कर दें पी ओवर क्यू, तो हमारे पास वाई आ जाएगा, इसके एलसीएम ले लें क्यू एस, एस से एस कैंसल क्यू आर, अब क्यू से क्यू कैंसल एस पी एस। तो देखिए मैंने वाई को क्या लिख दिया पी बटा क्यू की फॉर्म में। वो तो कहता है वाई क्या है इररैशनल है, लेकिन हमारे पास वाई क्या आ गया रैशनल, हमारे पास वाई क्या आ गया रैशनल, उसने क्या बोला है वाई क्या है इररैशनल। इसका मतलब मैंने एक्स प्लस वाई को क्या बोला था रैशनल, वो क्या कहता था इररैशनल। इसका मतलब जो मैंने सपोज किया वो गलत है, जो उसने कहा वो सही है। इसका मतलब विच इज कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशन, तो मस्ट है सो एक्स प्लस वाई इज इररैशनल नंबर। सेकंड वो भी मैं ऐसे ही प्रूव करूंगा, एक्स बुक वाले का कहना है कि एक्स प्लस वाई क्या है इररैशनल नंबर है, मैंने कंट्राडिक्शन प्रूव किया फॉर कंट्रेरी कंडीशन ली, कंट्रेरी कि एक्स प्लस वाई इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं आर ओवर एस की फॉर्म में। अब एस क्या था एक्स क्या था रैशनल नंबर हमें पहले गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी ओवर क्यू इन टू वाई आर ओवर एस, वाई इज इक्वल टू ये उधर जाकर मल्टीप्लाई ये उधर जाकर डिवाइड, तो क्यू आर ओवर पी एस। देखिए मैंने वाई को क्या लिख दिया पी बड़ा क्यू की फॉर्म में, वो तो कहता है वाई क्या है इररैशनल, मैंने वाई को क्या साबित कर दिया रैशनल। इसका मतलब जो मैंने कहा वो गलत है, जो उसने कहा वो सही है। विच इज कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशन, सो मस्ट एक्स वाई इज इररैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंपॉर्टेंट है,
ए लेस देन बी, सी लेस देन डी, प्रूव दैट ए प्लस सी लेस देन इक्वल टू बी प्लस डी। तो अगर आप डेफिनेशन देखें वो पॉजिटिव रियल नंबर वाली, देखें हमारे पास क्या है, ए लेस देन बी, इसको तो माइनस कर दें तो बी माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो किसको, बी माइनस ए किसको बिलोंग करेगा, पी को। तो पी आपके पास क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर। अब सी ग्रेटर देन जी है, अगर इसको माइनस करें डी माइनस सी क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी किसको बिलोंग करेगा फिर, पॉजिटिव नंबर पी को। ए माइनस बी भी पॉजिटिव, डी माइनस सी भी पॉजिटिव। अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका एडिशन भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या हमारे पास नंबर है, बी माइनस ए और डी माइनस सी, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करें, कैसे, 2 भी पॉजिटिव नंबर है, 3 भी पॉजिटिव नंबर है, अगर आप इन दो नंबर को ऐड करेंगे आंसर फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए हमारे पास बी माइनस ए भी पॉजिटिव था और डी माइनस सी भी क्या है, पॉजिटिव। अगर आप दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करें, बी माइनस ए प्लस डी माइनस सी, आंसर फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। हमने साबित क्या करना है, इनको ऐड कर लें, बी माइनस ए प्लस डी माइनस सी ग्रेटर देन ज़ीरो। इन दो नेगेटिव नंबर को मिला लें आपस में, बी प्लस डी नेगेटिव कॉमन ले लें, ए प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए प्लस सी, जिसको हम इसको पहले लिख लें, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। देखिए हमने यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लिखेंगे, साबित करेंगे, इफ 0 लेस देन ए लेस देन बी, शो दैट ए लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ए लेस देन स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर रूट लेस देन बी। तो अगर आप गौर करें इस कंडीशन को देखें जो गिवन है, 0 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ए भी पॉजिटिव है और बी भी क्या है, पॉजिटिव, यानी ए भी ग्रेटर देन ज़ीरो, बी भी ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने लिखा, देखें, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और हमें क्या गिवन है, जो ए है वो बी से क्या है, छोटा। अब आप क्या गौर करें, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि 2 ग्रेटर देन, चलें 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर आप इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फॉर एग्जांपल 12 ग्रेटर देन 8, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। अब इसको -4 से मल्टीप्लाई करें, -12 -8, तो -8 क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब इनक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें इनक्वालिटी चेंज नहीं होती। देखिए हमें क्या गिवन है, ए लेस देन बी, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए बी, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर लेस देन ए बी, टेकिंग स्क्वायर रूट लें, ए लेस देन स्क्वायर रूट ए बी, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास वही कंडीशन लें, ए लेस देन बी, अब आप मल्टीप्लाई कर दें बी से, ए बी लेस देन बी मल्टीप्लाई बी, ए बी लेस देन बी स्क्वायर, इसका लें स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ए बी लेस देन बी। ज़रा नोट करें, ए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखें ए लेस देन स्क्वायर रूट ए बी, देखें ए स्क्वायर रूट ए बी किससे लेस है, बी से, स्क्वायर रूट ए बी लेस देन बी। तो देखिए हमने दोनों इक्वेशन को मिलाकर हमने साबित कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कंडीशन है 1/b लेस देन 1/a। देखिए मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि रेसिप्रोकल लेने से इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। आपने